जय हिंद डियर्स, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कान सर के बायोलॉजी क्लासेस में। जल्दी से आप लोग चले आइए। आज है पार्ट 8 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। डियर, आज का क्लास थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन ये क्लासेस थोड़ा सा आज लंबा चलेगा, तो जल्दी से आप सब लोग आ जाएं और परफेक्ट तरीके से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। और जूम पे भी क्लासेस चल रहे हैं डियर, थोड़ा सा जूम पे भी मैं क्लास को स्टार्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे चाहे तो जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जूम पे भी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए, आ गए सभी लोग। एक बार जल्दी से आ जाएंगे। जो लोग जूम पे ज्वाइन करना चाहते हैं जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था क्लास को स्टार्ट करने से पहले। एक मेरा क्वेश्चन यह था, चलिए, एक मेरा क्वेश्चन ये पूछे थे आप सभी लोग से कि आर यू रेडी टुमारो फॉर बायोलॉजी क्विज एट 8 PM। तो जनरली आ गया नो। सर नो, 100% वोट यही आया है, लेकिन नहीं सर हम लोग तैयार नहीं है। तो शायद आप लोग को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा क्विज। तो इसमें सभी लोग का वोटिंग यही आया है कि नहीं सर नहीं करना है। तो क्या आप चाहते हो कि यदि हो तो आपके पास वोटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, वोट जरूर देकर हमें बताओगे, ठीक है। यस, चलिए जल्दी से बताइएगा हमें। चलिए, morphology of flowering plants for all biology students who is going to be what going examination giving examination NEET 2022. Those students who are interested they must join here. Otherwise, if you are not interested, no problem. The video is already to be what uploaded or downloaded on YouTube channel. चलिए स्टार्ट करें क्लासेस को डियर। सभी लोग आ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे हमें। ये क्लासेस दोनों ही जगह पर है, जूम पर भी है और साथ साथ आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है ना। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो क्लास है, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग क्या जानेंगे डियर, एक एक चीज को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। आज हम लोग जिस बात को करने जा रहे हैं वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग बात करेंगे फ्लावर एंड इनफ्लोरेसेंस को लेकर, है ना। चलिए, तो इनफ्लोरेसेंस क्या है और फिर फ्लावर क्या है, इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग आ जाए सभी लोग। ये क्लासेस दोनों ही जगह पर है, मतलब YouTube पे भी और जूम एप्लीकेशन के ऊपर भी है। तो जो बच्चे कांसर बायोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए वहां पे लिंक चला गया। यदि आप भी चाहते हैं कि कांसर बायोलॉजी के ग्रुप में हम भी आए, तो आपको ये नंबर नोट कर लीजिए और उस पर आप हमको लिख कर बताएंगे कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग इन ग्रुप। ये नंबर है 8789627190, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पे आप जूम के थ्रू आप जुड़ेंगे, क्योंकि वहीं पर हम ऐड कर देंगे आपको, जो कि बायोलॉजी की क्लासेस के स्टूडेंट्स वहां पे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधा जूम के ऊपर भी, क्योंकि लिंक मैं इसी नंबर पे शेयर करूंगा, है ना। इसी नंबर पे हम शेयर करेंगे। तो जो बच्चे चाहते हैं कि हम जूम के थ्रू भी क्लास को करें, तो 45 मिनट्स आपके साथ जूम पे ऊपर क्लासेस रहेंगे और बाकी जो क्लासेस है आपकी यूट्यूब पे भी चल ही रहे, यानी दोनों ही प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, यूट्यूब पर भी और साथ साथ किस पे, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। तो चलिए जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाएं, क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चला है डियर। चलिए बढ़ते हम लोग। सबसे पहली बात, क्या हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या है डियर, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। जैसे कोई आपसे कोई पूछेगा टर्म इनफ्लोरेसेंस क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस के ऊपर आपको मैं बता दूं, सिंपल सा है। इनफ्लोरेसेंस को यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि सर इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर फ्लोरल एक्सिस का मतलब क्या हुआ,
तो आप समझना यहाँ पे ध्यान से। फ्लोरल एक्सिस का मतलब हुआ, ये देखिएगा, ये मैंने स्टेम बनाया और यहां पर एक सेकेंड, हाँ यहां पे मैंने क्या बनाया, नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, करेक्ट। तो अब फ्लोरल एक्सिस पे यानी यहां से हमारे ब्रांचेस एराइज कर रहे होंगे, ब्रांचेस एराइज कर रहे होंगे डियर, बोलो। अब इस ब्रांचेस एराइज पे, इस पोजीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है। तो इसी फ्लोरल एक्सिस पे हमारा क्या चीज का हो, अरेंजमेंट हो, किस चीज का अरेंजमेंट हो, तो सिंपल सा बात मैंने कहा कि इस पे अरेंजमेंट सर हमारा फ्लावर का यदि हो, यदि इस पर अरेंजमेंट हमारा फ्लावर का होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो, फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हैं, शायद आपको मालूम भी होगा, दो, रेसिमोज और साइमोज, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए जल्दी से सभी लोग आ गए, यस, कमेंट में जरूर, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा हमें, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस टर्म क्लियर हो गया कि इन्फ्लोरेसेंस बोलते किसको है, तो बड़ा सिंपल है, इन्फ्लोरेसेंस किसे बोलेंगे, इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो होप सो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, कितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की यदि हम लोग बात करें तो कितने प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस हैं। तो प्लांट्स में हमारे इन्फ्लोरेसेंस दो तरह के हैं, एक है हमारा क्या, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा क्या है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो फ्लावर्स जो है मे ग्रो आइदर सिंगल या फिर ग्रुप में। तो फ्लावर दो तरीके से हमारे ग्रो कर सकते हैं, या फिर सिंगल एक, या फिर ग्रुप में ग्रो कर सकते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इन्फ्लोरेसेंस को मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, इट मे बी आइदर सिंगल फ्लावर और एज ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। पहली बात डिफाइन जो हम लोग करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर करते हैं फ्लोरल एक्सिस पे। दो प्रकार के हमारे इन्फ्लोरेसेंस हो गए, एक हो गए रेसिमोस, दूसरा क्या हो गया, साइमोस। बेटा एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, जहां भी दिक्कत लगे आपके पास पूछने का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं जूम के थ्रू भी, और यूट्यूब पे भी आप जुड़ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये दोनों ही चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लेंगे हमसे। चलिए कमेंट सेक्शंस ऑन हमेशा रहेगा, आप बाद में भी क्वेश्चन चाहे तो हमसे पूछ सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे, है ना। चलिए, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब एक एक चीज को जरा सा समझते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को। इस डायग्राम को भी देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस बोलते किसे हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस का मतलब हुआ कि सर इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स ब्रांच लैटरली ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब जरा सा देखो कि फ्लावर का ये जो ब्रांचेस जो दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, लैटरली है ना, यस। अब किस पैटर्न में है, तो कोई पैटर्न पूछेगा तो एक्रोपीटल पैटर्न। एक्रोपीटल पैटर्न का मतलब क्या हुआ, साइड बाय साइड। और पहली बात, दूसरी बात याद रखना कि यंग फ्लावर हमेशा कहाँ होता है, टॉप पे, ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है, एट द बॉटम। तो यंग फ्लावर कहाँ पे है, टॉप पे है, और ओल्ड फ्लावर कहाँ पे है, बॉटम पे है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आए तो बोलिएगा। तो रेसिमोज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्लावर ब्रांच लैटरली, फ्लावर की ब्रांचेस कैसा है, लैटरली, ये देखो, लैटरली, लैटरली है, बोलो हाँ या ना। सिसाइल फ्लावर मतलब सिंगल, एक ही हमारा है, अकेला है। तो हियर द फ्लोरल एक्सिस कीप इन ग्रोइंग, ये क्या होगा, लगातार ये ग्रो करता रहेगा, लेकिन क्या पैटर्न होगा, तो पैटर्न याद रखिएगा, वो पैटर्न हमारा क्या है, एक्रोपिटल मैनर। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में दो बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि यंग फ्लावर हमारा कहाँ होता है, टॉप पे, ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है, बॉटम में, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो जो फ्लावर्स हैं आखिर किस मैनर में हमारे अरेंज है,
तो एक्रोपिटल मैनर में, एक्रोपिटल पैटर्न में हमारे क्या होते हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। करेक्ट। चलिए एक एक चीज को हम लोग और भी ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि सर ये तो समझ में बात आ गई। दूसरा चीज हमको क्या देखने को मिलता है, साइमोस। क्या देखने को मिल रहा है, साइमोस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक उल्टा आप कर दोगे। क्या यहाँ पे करोगे कि सर टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ ईच फ्लोरल एक्सिस, मतलब यहाँ पे सर जब आगे हम लोग बढ़ते हैं साइमोस वाले कंडीशंस में, ध्यान दीजिएगा, साइमोस वाले कंडीशन में जब हम लोग आगे बढ़ते बेटा, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, यहाँ पे इसकी ग्रोथ रुक जाती है ना। तो ऊपर में टॉप पे हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड फ्लावर टॉप पे हो जाएगा और यंग फ्लावर हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम में। ठीक उल्टा हमारा कहाँ था, रेसिमोस में यंग फ्लावर टॉप, ओल्ड फ्लावर एट द बॉटम। इतनी बात समझ में आया तो बोलोगे। तो फ्लावर क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है इच फ्लोरल एक्सिस। तो साइमोज में बेटा जो होते हैं फ्लावर्स कैसे पैटर्न्स होते हैं, बेसी पेटल, बेसी पेटल पैटर्न्स में ग्रो करते हैं। बेसी पेटल का मतलब क्या हुआ कि सर बेसी पेटल यानी दोनों ही हमारे लेयर्स पे, ऐसे भी और ऐसे भी, यदि एक नोड से दो दो ब्रांचेस के ऊपर हमारे फ्लावर्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। देख रहे हो, जिसमें से ओल्ड फ्लावर कहाँ होगा, टॉप पे होगा, और जो यंग फ्लावर होगा वो कहाँ होगा, बॉटम में होगा। करेक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताओ हमें। क्लियर है, सुस्मिता कुमारी है, एक्रोपिटल पैटर्न। देखो एक्रोपिटल पैटर्न पूछ रही है सुस्मिता। एक्रोपिटल पैटर्न का मतलब होता है बेटा कि जो एक के बाद एक जो हमारे होते हैं, जैसे ये तुम्हारा देखो रेसिमोज में क्या दिख रहा है, एक्रोपिटल मैनर, यानी द पैटर्न विच ग्रो, नहीं, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक पैटर्न। क्लियर। इसमें यंग फ्लावर कहाँ होता है, यंग फ्लावर टॉप पे होता है। यंग फ्लावर कहाँ होता है बताओ, टॉप पे होता है यंग फ्लावर। और ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है, ये देखो ओल्ड फ्लावर है, ये कहाँ है, बॉटम में। ये कहाँ है, बॉटम में। ये फर्क है रेसिमोज और साइमोज में। यदि कोई डिफरेंस भी आपसे पूछे कि रेसिमोज में और साइमोज में क्या फर्क है, तो दो फर्क तो आपको दिख गया। पहला फर्क मैंने क्या बताया कि रेसिमोज में हमारा यंग फ्लावर कहाँ दिखेगा, टॉप पे दिखेगा, ओल्ड फ्लावर कहाँ दिखेगा, बॉटम में। पहली बात। साइमोज में ठीक उल्टा करना, ओल्ड फ्लावर कहां पे होगा, ओल्ड फ्लावर टॉप पे होगा और यंग फ्लावर कहां होगा, बॉटम में होगा। पहला डिफरेंस तो क्लियर। दूसरा डिफरेंस आप क्या याद रखोगे कि सर रेसिमोज में एक्रोपिटल मैनर में होता है। एक्रोपिटल मैनर का मतलब क्या हुआ, द पैटर्न विच ग्रो आइदर साइड ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के आइदर साइड में, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। ठीक है। तो एक ही नोड पे एक ही फ्लावर्स का यहाँ पे ग्रोथ होगा। वहीं पर जब हम लोग देखते हैं कहाँ पे, साइमोज में, तो एक नोड से दो ब्रांचेस निकले हुए हैं और दोनों पर हमारा क्या है, फ्लावर है। करेक्ट। इतनी बात समझ में आया तो बोल दो हमें। क्लियर हुआ है या नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्लासेस दोनों ही जगह पे चल रहा है, जूम पे भी चल रहा है और साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी चल रहा है। तो जो बच्चे यदि जूम से जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। आप सोचोगे सर कि मैं कैसे जूम से जुड़ूं, तो मैंने भी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि ये नंबर है 8789627190। इस नंबर पे आप लिखकर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स आप करो, भेजो। क्लास अपना बताओगे, इसमें आपका अनिवार्य है क्या बताना, नेम, क्लास, ठीक है, ये बताना आपका जरूरी है। आप किस स्कूल से हो, स्कूल से क्या हो, वो अपना स्कूल का नाम बताओगे। तो तीन चीज बहुत कंपलसरी है, उन्हीं बच्चे को हम इस ग्रुप में ऐड करेंगे जो बच्चे अपना नेम, क्लास, स्कूल सही तरीके से हमें लिखकर भेजेंगे। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। चल, तो इतनी सी बात। कुछ दिन के बाद जो है हम क्या बोलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक हम दे देंगे, वहीं पे जाके आप सारा क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन आप अपना शेयर कर देंगे। हम अगले क्लास में हम लिंक ही डाल देंगे। ठीक है, कैसे हम आपके साथ एज ए जूम के थ्रू भी क्लासेस हम डायरेक्ट इंटरेक्ट होके पूछ सकते हैं, वो चीज आपका ज्वाइनिंग के लिए हम दे देंगे लिंक। ठीक है ना, गूगल फॉर्म हम दे देंगे नीचे करके। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलो, जहां भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है पूछने के लिए। ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बात किया कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ये मैंने बताया।
अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज व्हाट? इनफ्लोरेसेंस। करेक्ट। दूसरी बात मैंने क्या बताया? टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कितने तरह के? दो प्रकार के। एक कौन सा हो जाएगा हमारा? साइमोज होगा। एक क्या होगा बताओ? साइमोज इनफ्लोरेसेंस। दूसरा क्या होगा? रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। करेक्ट। क्या है डिफरेंस साइमोज और इसमें रेसिमोज में? तो भी मैंने आपको बता दिया है ना? चलो, शिल्पी सुस्मिता सबको क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अगली बात ध्यान देना है कि सर अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या फ्लावर, फ्लावर क्या है? क्योंकि आज का जो टॉपिक हम लोग दो रखे हैं, एक टॉपिक क्या है? इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा क्या है? फ्लावर है। तो फ्लावर को हम लोग क्या जानते हैं, फ्लावर को कैसे हम लोग समझेंगे, उसको जरा सा ध्यान से समझना। फ्लावर किसे बोलते हैं बेटा? बहुत सिंपल है, ध्यान दोगे फ्लावर के ऊपर कि फ्लावर आखिर है क्या, है ना? फ्लावर किसे बोलते हैं? तो जब कोई आपसे पूछे फ्लावर के बारे में तो फ्लावर आप क्या बोलोगे? बहुत सिंपल है, बोलोगे इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, लिख लीजिए, इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ऑलरेडी फ्लावर के ऊपर पार्ट 2 और 3 में ऑलरेडी बहुत चीज बताया हुआ है मेरा, आप उस पार्ट को सुन सकते हैं। जो भी बच्चे नहीं, आप क्लासेस लगातार आप सुने हो तो पार्ट 2 या 3 आप जरूर जाकर सुनिएगा, या कंटिन्यूअस आप जो देख रहे होंगे बच्चे उनको मैंने बहुत डिटेल्स में फ्लावर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। खैर यहाँ पे फ्लावर था तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। फ्लावर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग अरेंजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना? किस प्रकार से हमारा अरेंजमेंट होता है। यस, स्टिग्मा, है ना? तो स्टिग्मा के अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग बात करेंगे अभी। तो फ्लावर कोई पूछे तो आप बता सकते हो क्या है फ्लावर? यस, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये हैबिस्कस है, सबको मालूम होगा, सब कोई जानते होंगे इसका नेमिंग। इसका यदि करें, ये हमारा क्या है? ऊपर में हमारा ये क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं क्या? जल्दी से बताओ। यस, इससे बोलते हैं हम लोग एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मा बोलते हैं या नहीं? और यहाँ पे जरा सा देखो, ये बीच में पूरा लॉन्ग ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ये क्या है हमारा? एंथर। ये क्या है? एंथर। एंथर किससे अटैच्ड है? सबको मालूम, ये देखो एंथर जो अटैच है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। करेक्ट। एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? एंडरोसियम। क्या बोलेंगे? एंडरोसियम। करेक्ट। ये जो देख रहे हो ये क्या है? पेटल। सबको मालूम है, मैंने डिटेल्स में सारा चीज बता रखा है, पार्ट 2 या 3 में होगा, आराम से उसको जाके आप देखोगे। ये जो देख रहे हो सेपल है, फ्यूज सेपल है, इसलिए यहाँ पे फ्यूज सेपल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस। क्या होता है? गैमोसेपलस। यहाँ पे ये सेपल देखो क्या है? फ्री है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। क्लियर हो गया? पेटल में भी ये देखो, पेटल एक होगा तो क्या बोलेंगे? पेटल। ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे? सबको मालूम सर, ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे? एक है तो पेटल है, ग्रुप में होगा तो क्या बोलेंगे? कॉरेला। क्या बोलेंगे? कॉरेला। यहां तक सबको समझ में आया तो बता दीजिएगा। कहीं से कोई भी डाउट लगे, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे। करेक्ट। यहां तक कोई डाउट? सबको समझ में आ रही है? यस, जल्दी से बताएंगे हमें। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछ लीजिए, किन्हीं को नहीं है? चल आगे बढ़े। तो फ्लावर क्या है ये समझ में आ गया। चल नेक्स्ट, अब जो है टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर को बेटा यहाँ पे जो हम लोग क्लासिफाई किए हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग 3 होल्स के आधार पे किए हुए हैं। पोजीशन ऑफ द 3 होल्स। तो 3 होल्स में किस किस पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं? तो उसमें हमारा जो पोजीशन है वो पोजीशन है, सबसे पहला कैलिक्स के पोजीशन, कोरोला एंड एंड्रोसियम। तो इनके पोजीशन के आधार पे, यानी जो रिसेप्टेकल्स के ऊपर हमारा जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, इसके आधार पे हम लोग फ्लावर्स का क्लासिफिकेशन किए 3 प्रकार से। करेक्ट। फ्लावर को बहुत तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पिछले पार्ट में मैंने बताया है, लेकिन पिछले पार्ट में हमने आपको पोजीशन के आधार पे, पोजीशन ऑफ होल्ड्स के आधार पे मैंने आपको नहीं बताया था।
तो पोजीशन ऑफ होल्ड के आधार पे देखा जाए तो फ्लावर को हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा हमारा क्या, हाइपोगाइनस, बताएंगे क्या है हाइपोगाइनस। दूसरा होता है हमारा क्या, पेरीगाइनस। और तीसरा क्या होता है बेटा, इपीगाइनस। तीसरा क्या होता है, इपीगाइनस। तो कोई यदि आपसे ये पूछे कि पोजीशन ऑफ होल्ड, होल्ड का मतलब समझ लो, होल्ड का मतलब हो गया कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। चार होल यदि है तो वो कंप्लीट फ्लावर है। यदि चार होल में से कोई भी एक हमारा होल नहीं है तो क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर है। करेक्ट, ये बात आप जानते हो, ऑलरेडी पहले भी हम बता चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में जब बात किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ थ्री होल्ड्स के आधार पे देखा जाए तो हम लोग फ्लावर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किए। ये फर्स्ट आप देख पा रहे हो क्या है, हाइपोगाइनस। दूसरा क्या है, पेरीगाइनस। और तीसरा हमारा क्या है, बताओ, इपीगाइनस है। अब क्या है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस, जल्दी हम बताएंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। जिन किन्हीं को ये मेरी बात समझ में आ रही है, जिनको अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक जरूर कर दोगे बेटा। सब्सक्राइब, जो लोग नए आए होंगे इस चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर करोगे ताकि आपको नोटिफिकेशन बेटा मिल सके मेरे क्लासेस का, है ना। और सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि हर बच्चा किसी भी मुसीबत में किसी भी तरीके से यदि हो, उसे पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो निश्चित तौर पे ये क्लासेस को ज्वाइन करके पढ़ते हो बच्चे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने फ्रेंड को सभी को शेयर जरूर करेंगे। चलिए, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में हम लोग देख लिए कि टाइप्स ऑफ फ्लावर किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ थ्री होल्स। तो थ्री होल्स में मैंने क्या क्या कहा, कैलिक्स, कैलिक्स सबको मालूम है। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, अभी थोड़ा आप पढ़े भी हो। कोरोला अभी मैंने बताया, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। एंड्रोसियम तुम्हारा, बोलो, एंड्रोसियम क्या मिलकर, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। तो ओवरी पे देखो, रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑफ द रिसेप्टेकल्स के आधार पे हम लोग तीन देख रहे हैं, एक एक करके जरा सा हम लोग यहाँ पे समझ। क्या है सर हाइपोगाइनस, देखो यहाँ पे समझना, मैंने टर्म यहाँ पर क्या लिखा है, हाइपोगाइनस। देखो नाम से क्लियर है, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, एवब, सुपेरियर। तो ओवरी हमारा कहाँ होगा, सुपेरियर होगा थ्री होल से। तो ओवरी यदि सुपेरियर हो यानी ऊपर में हो तो हाइपोगाइनस फ्लावर। बोलो, अब समझना यहाँ पे डायग्रामेटिकली, आप समझना यहाँ पे क्या मैंने बनाया। ये जरा सा देखोगे कि ओवरी हमारा कैसा है, ये ओवरी है, अरे हाँ या ना, ये ओवरी है या नहीं, ये जो ओवरी है बेटा ये सुपेरियर ओवरी है। ओवरी इज द वर्ड पोजीशन हाइड ऑन द थैलमस, ये हमारा थैलमस रीजन है। ये हमारा कौन सा रीजन है, थैलमस है। तो थैलमस के ऊपर में है, बोलो हाँ या ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट, सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ये हमारा क्या है, पेटल, सबको मालूम, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। ये ऊपर में क्या है, स्टिग्मा, बोलो है ना, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, स्टाइल। और ये हमारा क्या हो गया, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को एक साथ हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। करेक्ट। तो समझना हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ कि सर ओवरी हमारा कहाँ हो, टॉप पे हो। तो when the ovary is what superior to the other three holes, the other three holes में क्या क्या, सेपल हो गया, पेटल हो गया, बोलो हाँ या ना, सेपल हो गया, पेटल हो गया, और साथ साथ हमारा क्या देखने को मिल रहा है बताओ, यस, थैलमस, ये देख रहे हो सबसे ऊपर में है, हाई ऑन द थैलमस है हमारा। तो जब ऊपर में होगा तो सर हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल इसका याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोमेटो, टमाटर का पौधा क्या आ जाएगा, हाइपोगाइनस में। टुलिप का पौधा, ब्रिंजल का पौधा किसमें आ जाएगा, बैगन का पौधा किसमें आ जाएगा, हाइपोगाइनस में डियर। तो यहां तक क्लियर है, बताओ यस और नो। बहुत सारे बच्चे, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर निगेटिविटी क्यों है, क्यों बच्चे नहीं करना चाहते एमसीक्यूज, रीजन हमें पता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग नहीं करना चाहते इसके बावजूद भी हम कराएंगे, क्योंकि शेड्यूल मेरा बना हुआ है। जिसको भी अच्छा लगेगा, 2 4 5 10 50 100 200 500 1000, जितने को लोग अच्छा लगे वो जरूर जुड़ेंगे, जरूर ज्वाइन करेंगे, निश्चित तौर पे कुछ सीखेंगे ही, ये हमें पूरा विश्वास है ना। चलिए, तो हाइपोगाइनस समझ में आ गया होगा सभी लोग को, सही है या नहीं।
जल्दी से बताएं। हाइपोगाइनस सभी लोग को समझ में आ गया होगा। जानवी, सुमिक्षा, शिल्पी, जो लोग भी देख रहे हैं हमें अभी, जल्दी से बताइएगा। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं को कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? चलो गुड। चलो नेक्स्ट, अब जरा सा हम लोग देख रहे हैं क्या, पेरीगाइनस। क्या देख रहे हैं? पेरीगाइनस देख रहे हैं। पेरीगाइनस को हम लोग क्या समझेंगे बेटा? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। पेरीगाइनस को क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है, देखो नाम से क्लियर है। पेरीगाइनस, पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी का मतलब क्या होता है बेटा? पेरी का मतलब क्या होता है बेटा? पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, जो पेरीफेरल रीजन्स होंगे बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीगाइनस। क्लियर? बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस। अब देखो यहां पे ध्यान देना, पेरीगाइनस फ्लावर, द ओवरी इज द वर्ड सेंटर। ओवरी हमारा कहां है? ओवरी कहां है? सेंटर में है, बीच में है। ध्यान दोगे, कहां पे ओवरी हमारा? सेंटर में है। तो जब ओवरी हमारा कहां होगा? सेंटर रीजन्स में होगा बेटा, सेंटर रीजन्स में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस बोलेंगे। तो चारों होल्ड के यदि बीच में है ना, फोर होल्स के हमारा कहां पे है? बताओ। बीच में यदि है, तो बीच में यदि हमारा होगा चारों होल्ड्स के, तो उसे क्या कहलाएगा? पेरीगाइनस। अब जरा सा देखो, आप यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए यहाँ पे मैं इस डायग्राम को देख रहा हूं, यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये वाला पोजीशंस हमारा क्या है बताओ? ये वाला पोजीशंस क्या है? ये वाला, ये हमारा क्या है? पेटल है। ये हमारा क्या है बताओ? ये हमारा सेपल है। बोलो है ना? ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर है। बोलो हाँ या ना? ये क्या है हमारा? एंथर है। बोलिएगा। ये ऊपर का क्या है हमारा? स्टिग्मा है, सबको मालूम। दिस वन इज व्हाट? स्टिग्मा बेटा। बोलो क्लियर? समझ में आ रही है? चलो जल्दी से बताओ। तो अब यहां पे हमारा ओवरी कहां है? ये कहां है बेटा? बताओ जल्दी से। ये हमारा ओवरी किस जगह पे लाई है? किस जगह पर है? चेक करो। ये हमारा सीधा देखने को मिल रहा है सर, इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है। किस चीज से घिरा हुआ है? सेपल से, पेटल से, पूरी तरीके से क्या हुआ? घिरा हुआ है। तो हियर द ओवरी इज हाफ सुपेरियर। हाफ सुपेरियर का मतलब क्या होगा? हाफ सुपेरियर का मतलब क्या हुआ? कि ना ही पूरा हमारा इंफेरियर है, नहीं, और ना ही हमारा पूरा वो क्या है? बोलो, ऊपर की ओर है। तो हाफ सुपेरियर है या इंफेरियर है? जैसे रोज में आपको देखने को मिल जाएगा, पीच पौधा में देखने को मिलेगा, चेरी में, और इन सारे पौधों में। तो पेरीगाइनस का मतलब ही क्या होगा? कि ओवरी इज इन द सेंटर। तो ओवरी जब हमारा कहाँ हो? सेंटर में हो। ये ओवरी हमारा कहाँ है? बोलो, सेंटर में है। तो जब सेंटर में होगा चारों होल्ड का, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरीगाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस। यहां तक तो कोई दिक्कत होने की सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा देखते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ होल्ड्स के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन के आधार पे देख रहे हैं। लास्ट हमारा कौन सा यहाँ पे है? इपीगाइनस। इपी का मतलब क्या होता है? एबव। ईपी का मतलब क्या? एबव। तो इपीगाइनस फ्लावर का मतलब क्या हो गया? कि सर ओवरी जो है हमारा इनफेरियर है। देखो यहाँ पे ओवरी कहाँ है? चेक करो, देखो यहाँ पे इनफेरियर ओवरी है या नहीं? तो जब इनफेरियर ओवरी हमारा होगा और तीन पार्ट से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलमस के अंदर क्या है? इनक्लोज्ड है। थैलमस के अंदर क्या है? देखो इनक्लोज्ड है। ध्यान से देखो, ये थैलमस है ना, ये थैलमस है ना, बोलो है ना? ये ओवरी है, जहां पे ये लैडेन होता है, ये पूरे रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? थैलमस बोलते हैं। ये क्या है? सेपल है। तो ओवरी हमारा कहां पे है? चेक करो, ओवरी कहां है? चेक करो। तो ओवरी इज द इंफेरियर, अंदर में। इनसाइड इनक्लोज्ड, नहीं, यहां देखो, थैलमस इनक्लोज द ओवरी इनसाइड। नहीं, थैलमस क्या करके रखा है? इनक्लोज करके रखा है ओवरी को अंदर में। तो इट इज द अदर थ्री होल्स, बाकी सारे तरफ होल्स देखो, ये पेटल, ये सेपल, ये हमारा स्टेमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल, यानी ये क्या है? एंथर और फिलामेंट। एंथर और ये क्या है? फिलामेंट। दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। तो ये जितने भी हमारे तीन होल्स है बेटा, वो लोकेटेड एबव, सब ऊपर में है, ऊपर में है। और ओवरी बेचारा कहाँ? नीचे में है। एग्जाम्पल में याद रखना, कौन सा पौधा हो जाएगा? डैफोडिल का पौधा, कुकुम्बर। कुकुम्बर खाते हो, उसका पौधा क्या है? इपीगाइनस है।
करेक्ट करेक्ट, यहां तक समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गई बेटा। तो आज इतना ही रखो, क्योंकि आज की जो है मेरा सिर्फ मकसद ये था बताना कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या है, और साथ साथ में हम लोग क्या बात की, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर क्या है ये मैंने थोड़ा सा बताया। फिर इसके बाद फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन के आधार पे, यानी ओवरी की बेसिस ऑफ थ्री होल्स के आधार पे हमारा ओवरी का पोजीशंस कहाँ कहाँ पे है वो मैंने आज बताया। ठीक है, तो आज के लिए क्लासेस के लिए इतना ही रखते हैं डियर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ट्यूसडे अल्टरनेट को, इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और 9th और 10th दो पार्ट जो होने वाला है डियर, थोड़ा सा याद रखना, गुड नाइट हम लोग करेंगे, दो पार्ट जो होगा, टू पार्ट जो होगा 9 एंड 10, ये जो दो पार्ट होगा डियर थोड़ा लंबा जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा दम अच्छे से बैठोगे, खा पी कर बैठोगे अगला दो पार्ट इसका करने के लिए, ठीक है ना। तो दो पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, और ये दोनों पार्ट में हम आपका एंड कर देंगे इस चैप्टर को। क्लियर, क्योंकि मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 10 पार्ट तक हम किसी भी चैप्टर को क्या करेंगे, सिमट लेंगे उसको पूरे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 9 और 10 पार्ट थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग ठीक 8 बजे 8 PM में, कितने बजे, 8 PM में हम लोग मिलेंगे डियर कल, MCQs के ऊपर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर मिलेंगे। जो क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल जैसा आपने पिछला संडे को आपने दिया था, नेट लेवल पे क्वेश्चंस रहेगा, हर टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा, और निश्चित तौर पे कल आपको बहुत मजा आएगा, निश्चित ज्वाइन करिएगा आप कल। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं डियर, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर माय डियर।